अब हम लोग देख रहे हैं एक्सरसाइज 8.3 का ये जो क्वेश्चन है ना, मतलब ये सारे क्वेश्चन तो इसको हम लोग देखते हैं। और इससे पहले आप लोग को ये सारा क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे वहाँ पे साइड में ये यूट्यूब पे। अब देखिए, इफ सेक 4a इक्वल टू कोसेक a माइनस 20 प्लस सेक 4a इक्वल टू कोसेक a माइनस 20 वेयर 4a इज एन एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल का मतलब जो 90 से कम हो। एक्यूट एंगल का मतलब जो 90 से कम हो। तो बोला कि फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, तो बोला कि ए की वैल्यू निकालिए। हिंदी में देखिए, यदि सेक ए इक्वल टू 4a है तो कोसेक a माइनस 20a, जहां 4a एक न्यून कोण है। बोल दिया कि 4a क्या है, एक न्यून कोण, मतलब 90 से कम है। इसकी कहानी बता रहा है कि ये 90 से कम है। तो बोल रहा है क्या कि a का मान ज्ञात कीजिए। देखिए हम लोग इसको कैसे करते हैं, आप लोग भी ट्राई कीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर ये 5 का, तो बोला कि सेक 4a, सेक 4a इक्वल टू कोसेक a माइनस 20, a माइनस 20 डिग्री। ओके, अब यहाँ पे देखिए, बोला कि ये 90 से कम है, तो हम लोग बेटा ऐसे नहीं कर सकते हैं। सेक, इसको हम लोग कोसेक 90 माइनस 4a कर ले। अब देखिए ध्यान से, कोसेक 90 माइनस थीटा क्या होता है, सेक थीटा होता ना। कोसेक 90 माइनस थीटा क्या होता है, सेक थीटा। देखिए आप लोग बार बार बोल रहे हैं कि जितने भी आइडेंटिटी है, शुरुआत के जो 4-5 लेक्चर है, छोटे छोटे लेक्चर है, आप अगर देखेंगे सारे आइडेंटिटी आप लोग को समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो वहां से आप लोग आइडेंटिटी देख लीजिए, तो आप लोग को पूरा क्वेश्चन समझ में आएगा। ठीक है, तो अब ये यहाँ पे इक्वल टू कोसेक a माइनस 20। ओके, अब देख कोसेक कोसेक कैंसिल आउट कर दीजिए दोनों तरफ से, तो क्या बच गया, 90 माइनस 4a इक्वल टू a माइनस 20। ए को इधर ले आइए, इसको इधर ले आइए और इसको इधर भेज दीजिए। तो देखिए माइनस 4a माइनस a इक्वल टू माइनस 20 माइनस 90। ओके, तो ये माइनस 5a और ये कितना 90 और 20 कितना हो जाएगा, माइनस 110 डिग्री। माइनस से माइनस कैंसिल कीजिए, a इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा, 1110/5। इसको काट लीजिए, 5 टू जा 10, 5 टू जा 10। ठीक है, तो आपका a इक्वल टू कितना हो जाएगा, 20 डिग्री। ओके, आई होप आप लोग को समझ में आया होगा, इसको ध्यान से देख लीजिए। ओके, अब हम लोग जो है ना अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 6 में। मतलब ये क्वेश्चन जो बहुत, इसको ध्यान से हम थोड़ा इसको मिटा दे, स्पेस मिल जाएगी। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और बहुत बार जो है ये बोर्ड में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, अब बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज करते हैं, तो इसको जो है थोड़ा सा कोशिश कीजिएगा समझने की। अगर समझ में नहीं आए तो फिर आप हमको बताइएगा। बोला इफ ए बी सी आर इंटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल, मतलब बोला क्या कि ए बी सी, जैसे ट्रायंगल ए बी सी है बेटा, ये ए है, ये बी है, सी है, इसी को बोलते हैं इंटीरियर एंगल, मतलब अंदर वाला एंगल। देखिए हिंदी में क्या बोलते, यदि ए बी सी त्रिभुज ए बी सी का अंतः कोण, इसी को क्या बोलेंगे हम लोग, अंदर वाला कोण या इंटीरियर एंगल। तो बोला कि देन सो दैट, बोला कि प्रूफ कीजिए कि साइन बी प्लस सी जो है ना, बी प्लस सी बाय 2 इक्वल टू कॉस ए बाय 2, ये प्रूफ करना है। तो बोला कि हो तो दिखाइए कि इतना इक्वल टू इतना है कि नहीं। ओके, यहाँ ध्यान से देखिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो देखिए बेटा आप लोग पढ़े होंगे, मतलब 6-7 से पढ़ते होंगे कि सम ऑफ ट्रायंगल, सम ऑफ एंगल ऑफ ट्रायंगल, सम ऑफ एंगल ऑफ ट्रायंगल, एंगल ऑफ ट्रायंगल कितना होता, 180। मतलब ये अंतः कोण, मतलब त्रिभुज त्रिभुज के अंतः कोणों का, अंतः 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 कोणों का योग,
कोनों का योग कितना होता है? 180 होता है। ओके, तो हम लोग इस तरीके से तो हम लोग लिखेंगे एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे जो है इस तरीके से लिखा, तो ये एंगल को आप हटा दीजिएगा। आप ऐसे लिखिए ए बी सी, इस तरीके से 180 डिग्री। अब ध्यान दीजिए बेटा, यहाँ डिवाइड 2 है और ये ए इधर है, तो हम लोग क्या करेंगे, अब यहाँ पे क्या कीजिए कि ए बी और सी को एक रहने दीजिए, बी प्लस सी इक्वल टू हम लोग 180 माइनस ए लिख सकते हैं, 180 माइनस ए। ओके, अब देखिए यहाँ 2 है, तो आप क्या कीजिए, इसको 2 से डिवाइड कर दीजिए। तो 2 से डिवाइड करेंगे तो बी प्लस सी बाय 2 और यहाँ 2 से डिवाइड कर दीजिए। तो अब ये क्या हो जाएगा, बी प्लस सी बाय 2 इक्वल टू, अब इसको सेपरेट कीजिए तो 180 बाय 2 माइनस ए बाय 2। ओके, इसको कैंसिल कीजिए तो ये 90। तो क्या हो जाएगा, बी प्लस सी बाय 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 90 माइनस ए बाय 2। ओके, आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। अब देखिए, अब हमको क्वेश्चन को देखना है कि साइन बी प्लस सी बाय 2, तो यहाँ आ जाइए, तो दोनों तरफ क्या कीजिए, साइन लगा दीजिए। बोथ साइड्स टेकिंग साइन। ठीक है, या दोनों तरफ साइन लेने पर, बोथ साइड, दोनों तरफ, तो दोनों तरफ अगर साइन लेते हैं बेटा, तो ये क्या हो जाएगा, साइन बी प्लस सी बाय 2 इक्वल टू साइन 90 माइनस ए बाय 2। ओके, 90 माइनस ए बाय 2। ओके, देख लीजिए यहाँ पे हमने क्या किया, दोनों तरफ साइन ले लिया। ओके, इसके बाहर साइन ले लिया और इसके बाहर साइन ले लिया, दोनों तरफ। अगर हम कोई भी, अगर मान लीजिए कोई चीज ऐड करना हो या मल्टीप्लाई करना हो, तो हम लोग दोनों तरफ लेते हैं, एक तरफ नहीं लेते हैं, क्योंकि तराजू जो होती है, तराजू के क्या होता है कि दोनों जो पलड़े होते हैं दोनों बराबर होते हैं। अगर मान लीजिए एक तरफ अगर हम पल्ले पे अगर बट्टा अगर रख दे, तो वो क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, वो नीचे आ जाएगा, तो बराबर नहीं होगा। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, जब भी कोई भी चीज मल्टीप्लाई करे या ऐड करे या सब्ट्रैक्ट करे या डिवाइड करे, तो दोनों तरफ करेंगे। अगर एक तरफ करते तो वो अनुचित है, उचित नहीं है। उचित यही है कि दोनों पल्ले बराबर रखे। ठीक है, तो अब ये देखिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि साइन बी प्लस सी बाय 2 तो है ही, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है बेटा, कॉस थीटा। बस यही तो था प्रूफ करना, ये चीज हम लोग प्रूफ कर लेंगे। साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। ठीक है, आई होप आप लोग को समझ में आया होगा, इसको ध्यान से देखिए। ठीक है, अब हम लोग एक क्वेश्चन और है, लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन है, इसको देखिए, इस एक्सरसाइज का 8.3 का लास्ट क्वेश्चन है। बोला कि एक्सप्रेस साइन 67 और cos 75 in terms of ट्रिगोमेट्रिक रेशियो ऑफ एंगल बिटवीन 0 एंड 45। बोला क्या है कि ये जो दिया गया ना साइन 65 और cos 75, तो बोला क्या है कि वो जो भी एंगल इसमें लेंगे, हम जो आइडेंटिटी पे रखेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे, वो एंगल 0 एंड 45 के बीच में होना चाहिए। वही हिंदी में बोला साइन 67 प्लस cos 75 को 0 और 45 के बीच के कोणों में त्रिकोणमितीय अनुपात के पदों में व्यक्त कीजिए, मतलब उसी के बीच में आपको वैल्यू रखनी है। तो आप देख लीजिए यहाँ पे क्वेश्चन, ये 7 का सॉल्यूशन है। साइन 67 डिग्री प्लस cos 75 डिग्री, बोला कि 0 और, बोला क्या किसके बीच में रखना है, 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच में रखना है। ओके, अगर हम यहाँ पे क्या करें, ये साइन है, तो इसको हम लोग क्या करें, साइन 90 माइनस 23 कर दे। देखिए तो वो 0 और 45 के बीच में ही आता है ना, 23। ओके, और यहाँ पे अगर हम लोग 75 है, तो ये cos 90 माइनस क्या लिखे, 25, यही होगा ना, 75 5 5 10 7 2
15 15 15 25 नहीं 15 लीजिए। तो देख लीजिए, तो ये अगर 75 में अगर हम लोग क्या करें 15 ऐड करें तो कितना 5 5 10 7 1 8 1 90 ओके। तो इस तरीके से इसको हम एक्सप्रेस करें तो साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है बेटा कॉस थीटा। तो क्या जो कॉस 23 और कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा साइन 15। अब ये चीज ध्यान रखिए ये यहाँ पे कीजिए कि 23 जो है ये 0 25 45 के बीच में है ना यस है। 15 जो है 0 इसके बीच में है ना है। बस यही चीज आपका ये आंसर हो गया। ठीक है, तो एक बार इसको जो ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को और ये कीजिए और उसके बाद जो ना अगर फिर भी अगर आप लोगों को कोई कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट में हमें बता सकते हैं कि सर हमें यहाँ पे प्रॉब्लम है। तो हम उस क्वेश्चन को आपको समझाने की कोशिश करेंगे और कोई नई मेथड हो तो हम उस मेथड से इसको समझाने की कोशिश करेंगे। बस आप लोग कमेंट में कमेंट कीजिए। अगर फिर भी अगर मान लीजिए उसके बाद अगर मान लीजिए कमेंट नहीं करना चाहे आप पीछे वाला वीडियो को अगर देखेंगे इसकी आइडेंटिटी जो भी हमने समझाया है किस तरीके से तो वो आइडेंटिटी को आप लोग जो है ना देखिए बिल्कुल आप लोग को समझ में आ जाएगा। बल्कि हम कोशिश किए कि आप लोग को समझाने की कोशिश किए हैं बल्कि आप लोग को 100% समझ में आएगा अगर आप पीछे की वीडियो अगर आप देखते हैं तो। ठीक है।